और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग। और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण, और परमेश्वर धानक जुलाहे, और रामानंद उनके वैसे तो मुंह बोले तो गुरु जी थे, लेकिन उनको पता चल चुका था परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोता देर में जो समागम था, सभी ब्राह्मण बुलाए थे, तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था। वो तो आमंत्रित कर दिए। तो जहां भी रामानंद जी कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ के, रामानंद जी अपना बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी उन ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे वो ब्राह्मण लोग कि भी भाव हो तो भीलनी जैसी, भक्ति हो तो भीलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस शूद्र के झूठे बेर खाई, चाक चाक के दे रही थी और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो। और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हो जैसे कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये शूद्र है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा न्यारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य जो बाहर के आए हैं वो अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था, उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा, वही इस भंडारे में आओगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे छट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे, उन्हें तो घोट रखे थे, श्लोक सुनाओ और फटते मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहाँ एक भैंसा घूम रहा था, आसपास चल रहा था चारा, छोटा सा एक भैंसा। उसको कहा भैंसाराम इधर आना। परमात्मा ने ऐसे किया, भैंसाराम, वो ऐसे देखा कि आजा। वो आगे खड़ा होगा परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनान, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी स्वर ज्योति रत धामा असी। उन चारों वेदों एक एक मंत्र सुना दिया और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा राम ब्राह्मणा के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वहीं खा लूंगा भाई जहाँ और खा रहे हैं। वहाँ कम से कम 4-5 हजार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहाँ पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए। उसने तो शूद्र से कोई नफरत नहीं की, बेलनी से, और तुम नफरत कर रहे हो। यहाँ परमात्मा ने कहा था कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत पर ये सुनी सुनाई बात। कथनी कर का है नहीं, कहते कथनी के सूर्य घने ये कथे अटंबर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5000 ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे। कहते 100 छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उनको लाइन पे लाना था। आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बड़ी इज्जत थी संसार में। कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हुए कुकरा हवे करे हमेश,
अगले जन्म में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की योनि में जाग जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिरे। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं, उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु, और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो। तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है इस विश्व में। अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ, चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की।